बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब नमाज में सजदा सहू कब आता है, हम पे सजदा सहू वाजिब हो गया, इसका पता कैसे लगे और सजदा सहू करने का तरीक़ा क्या है, किताब व सुन्नत की रोशनी में जवाब दीजिए। तो देखिए, आप किताब उठाए मसाइल नमाज मौलाना रफ़त कासमी साहब की, उसमें आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से फ़िक़ही ज़वाबित खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। किताबुन नवाज़िल खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। मसाइल सजदा सहू खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से फ़तावा उस्मानी खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इमदादुल फ़तावा खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फ़तावा महमूदिया खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से फ़तावा दारुल उलूम देवबंद खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। अल बहरुर राइक खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फ़तावा शामी खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से और भी फ़िक़ह की बहुत सारी किताबें हैं जिनमें आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। देखिए, एक उसूल है, अगर आपने उस उसूल को समझ लिया तो आपको सजदा सहू का तरीक़ा भी पता चल जाएगा और कब वाजिब होता है ये भी पता चल जाएगा। नमाज के जो है 7 तो शर्तें हैं और 6 फ़र्ज़ है और 14 वाजिबात है। तो 7 शर्तों को स्किप कर दीजिए क्योंकि वो नमाज शुरू करने से पहले है, उनका मैं ज़िक्र नहीं कर रहा यहाँ से। अगर आपको शर्तों के, फ़र्ज़ों के और वाजिब के बारे में डिटेल चाहिए तो वीडियो मेरा बना हुआ है नमाज के शराइत और फ़राइज़ और वाजिबात के ताल्लुक़ से, उसको जो है इंशाअल्लाह मैं आई बटन उसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने आ जाएगी वो वीडियो, इसमें आई बटन आ जाएगा तो आप वहाँ से उसको देख लीजिए। तो नमाज की जो शर्तें हैं उनको स्किप कर दीजिए, फ़र्ज़ों को ध्यान रखें। 6 फ़र्ज़ है, अगर 6 फ़र्ज़ में से किसी एक फ़र्ज़ को अदा करने में देरी हो जाए, पहला फ़र्ज़ क्या है? पहला फ़र्ज़ है तकबीर तहरीमा। जब आपने तकबीर तहरीमा कह के अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध ली तो दूसरा फ़र्ज़ क्या है? क़याम करना। तो 2 फ़र्ज़ तो आपने अदा कर दिए, लेकिन तीसरा जो फ़र्ज़ है वो है क़िरात करना। अब आपने अल्लाहु अकबर कह के नियत भी बांध ली और खड़ी भी है, लेकिन खामोश खड़ी है, कुछ पढ़ नहीं रही, सना नहीं पढ़ी, आऊज़ बिल्लाह नहीं पढ़ी, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, सूरत नहीं मिलाई। तो अगर 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बक़दर आप खामोश खड़ी रह गई, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो अब आपके ऊपर सजदा सहू वाजिब होगा। और याद रखें, फ़र्ज़ के छूट जाने से सजदा सहू करने से भी नमाज नहीं होगी, बल्कि अगर फ़र्ज़ को अदा करने में देरी हो जाए तो सजदा सहू करने से नमाज हो जाएगी। वाजिब अगर छूट जाए या अदा करने में देरी हो जाए, जानबूझ के नहीं गलती से, तो सजदा सहू करने से नमाज हो जाएगी, लेकिन फ़र्ज़ के छूटने से नमाज नहीं होगी, चाहे आप एक रकत में ही 50 सजदे कर लीजिए सहू के, तो भी नमाज नहीं होगी। तो अगर 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बक़दर आप खामोश खड़ी रह गई तो अब आपके ऊपर सजदा सहू वाजिब हो गया। अगर आपने नियत बांधने के बाद, क़याम के बाद क़िरात तो शुरू कर दी, यानी कि सना पढ़ी, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ी और सूरह फातिहा पढ़ी, मुकम्मल सूरह फातिहा करने के बाद अब आप जो है फिर खामोश खड़ी रह गई, सूरत नहीं मिलाई। तो अगर आपने सूरत नहीं मिलाई और 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बक़दर आप खामोश खड़ी रह गई तो भी आपके ऊपर सजदा सहू वाजिब आ गया। क्यों? इसलिए कि आपने फ़र्ज़ तो अदा कर दिया, कुरान करीम सूरह फातिहा की शक्ल में पढ़ लिया, लेकिन वाजिब जो कि सूरत का मिलाना है ये आपने छोड़ दिया। यहाँ पर ये आपने इसमें क्या किया? अदा करने में देरी कर दी, तो भी आपके ऊपर सजदा सहू वाजिब हो गया। और अगर ऐसा हुआ कि आपने सूरत मिलाई ही नहीं फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में और फ़र्ज़ की अलावा तीसरी और चौथी रकातों के अलावा, फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात के अलावा बाकी हर नमाज की हर रकात में सूरत का मिलाना क्या है? सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना वाजिब है। अगर आपने फ़र्ज़ की 2 रकातों में या फिर जो है फ़र्ज़ की पहली या दूसरी रकात में या फ़र्ज़ के अलावा किसी और नफिल, सुन्नत और वितर की वाजिब नमाज़ों में किसी भी नमाज में आपने सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलाई और रुकू में चली गई तो सजदा सहू वाजिब हो गया। अब आपको सजदा सहू करना पड़ेगा।
سمجھ لیجئے، تھوڑی سی آپ کو نا سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے ویڈیو کو، لیکن اس کو دوبارہ سے جب آپ سنیں گے نا، دوبارہ سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ فرض کو ادا کرنے میں دیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور واجب چھوٹ جائے غلطی سے سہون، یا پھر جو ہے ادا کرنے میں دیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ سجدہ سہو واجب کب کب ہوتا ہے، فرض کو ادا کرنے میں دیری سے، یا پھر جو ہے واجب چھوٹ جانے سے، یا واجب کو ادا کرنے میں دیری سے، تو یہ یہاں پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اب جو ہے سجدہ سہو کا طریقہ بھی سن لیجئے۔ نماز کی آخری رکعت میں، نماز کی چاہے وہ فرض نماز ہے آپ کی، چاہے سنت نماز ہے، جس میں بھی آپ چھوڑے گی، ایسا نہیں کہ آپ نے چھوڑا تو فرض نماز میں تھا اور سجدہ سہو کر رہی ہے نفل نماز میں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مثال کے طور پر آپ ظہر کے 4 فرض پڑھ رہی تھی اور 4 فرض میں آپ سے یہ غلطی ہو گئی کہ فرض کو ادا کرنے میں دیر ہو گئی، مثلا سورت یعنی کہ قرات کرنے میں سورہ فاتحہ پڑھنے میں دیر ہو گئی، یا پھر جو ہے سورہ فاتحہ تو وقت پہ پڑھی لیکن سورت ملانے میں دیر ہو گئی، یا سورت تو ملائی لیکن رکوع کرنے میں دیر ہو گئی کہ ہاتھ باندھے ہوئے خاموش کھڑی رہی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر، تو پھر جو ہے یہاں سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے۔ اب سورت پڑھی ہی نہیں، رکوع میں چلی گئی تو بھی سجدہ سہو واجب آ گیا۔ تو اب کرنا کیا ہے، جس نماز میں آپ سے ہوا ہے، یعنی کہ جو نماز آپ نیت باندھ کے پڑھ رہی ہے اسی میں سجدہ سہو کرنا ہے آخری رکعت میں، قاعدہ آخرہ جس کو کہتے ہیں۔ اتحیات مکمل پڑھے گی، اور اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرے گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر سے 2 سجدے کرے گی، مکمل 2 سجدے جیسے کہ عموماً نماز میں کیے جاتے ہیں، وہی سجدے کرنے کے بعد پھر سے جو ہے اتحیات پڑھے گی، درود شریف پڑھے گی، دعائے معثورہ پڑھے گی، اور دونوں طرف سلام پھیر دے گی، آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ تو سجدہ سہو کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا، سجدہ سہو واجب کب ہوتا ہے یہ بھی بتا دیا۔ پھر سے ایک مرتبہ اور سن لیجئے، اگر فرض کو ادا کرنے میں دیری ہو جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی، فرض چھوٹنے سے سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوگی اگر فرض چھوٹ جائے۔ اگر واجب کو ادا کرنے میں دیری ہو جائے یا سہون واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی، بغیر سجدہ سہو کے اگر آپ نے سلام پھیر دیا تو مکروہ تحریمی ہوگی، نماز لوٹانی پڑے گی دوبارہ سے۔ تو حوالے میں شروع میں پڑھ چکا ہوں، امید ہے کہ تمام مسائل آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔